वीवर्स, ये हरी भरी अरावली के पहाड़ों को आप किसी बेहतर हिल स्टेशन से कम ना समझे। और मानसून्स में ये जाग उठता है और इनकी ऊंचाइयों पे बसा है नहरगढ़ फोर्ट। द फोर्ट केप्ट ऑन द नेम ऑफ नाहर विच इज़ बाग, जिसमें से मुख्य नहरगढ़ की प्रिंस राठौर की भटकती आत्मा की है, जो कि क्षेत्र के देव के रूप में बाधाएं पैदा करती है। ऐसे बहुत से रोचक किस्से हैं जो नहरगढ़ को एक रहस्यमय किला बनाते हैं। उनमें से एक अभी हाल में 2017 में चेतन कुमार सोनी करके व्यक्ति मृत पाया गया एक संदिग्ध परिस्थितियों में। उसमें वो फांसी पे पाए गए थे विदाउट एनी प्रोवोकेशन। और सवाई राम सिंह के दौरान तो ऐसे बहुत से किस्से। एक रोचक प्रसंग कर्नल अल्टर डेविड बताते हैं कि ड्यूरिंग सवाई राम सिंह के रेन में वहाँ पे एक स्वर्णकार जो कि काफ़ी डिप्रेशन में और तकलीफ़ में था, वो टहलते टहलते वहाँ तक पहुँचा। और पहुँचने के बाद अंधेरा होने पे उसे काफ़ी डर लगा और उस दौरान उसने वहाँ पे परियों को देखा और परियों ने उसको बताया कि क्यों हूँ यहाँ पे। उसने अपनी तकलीफ़ें बताने के बाद परियों ने उसे कैसे गोल्ड लीफ बनाते हैं वो समझाया। समझने सीखने के बाद घर पे वापस स्वस्थ आया और उसका परिवार धनाढ़ बना। मध्यकालीन राजपूताना में सिर्फ नृत्य कलाएं नहीं, गायन, वाद्य, ये सभी अपना परचम लहरा रही थी। सिर्फ संगीत ही नहीं, संस्कृति का भी केंद्र था। राजपूतों ने जिस तरीके से भारत के सम्मान गौरव की रक्षा की, ये इनके बलिदानों से पता चलता है। साफा बांध के, केसरिया साफा जो आखिरी जीवन के युद्ध की निशानी है, उसको पहन के अपने जान पे खेलाते थे। ऐसे ही राजपूतानीज ने सैकड़ों बलिदान दिए, जौहर किया, अपने सुहाग को त्यागा। इस तरीके से ये जितने भी किले हैं, ये हमारे संस्कृति और विरासत है। तो मित्रों, जब आप इस किले को मेरे साथ देखें तो आप राजपूतों की असीम बलिदान, असीम साहस जो भारतवर्ष के लिए था, उसे कभी ना भूलें। हालांकि बहुत सारे लेफ्ट पत्रकारों ने और इंग्लिश पीपल ने इसको एक विलासिता के केंद्र के रूप में प्रेजेंट किया है, रिट्रीट के रूप में प्रेजेंट किया है। लेकिन ये सभी 1700-1800 के समय तक नहीं था जब ये बनाए गए थे। ये बाद के जो राजा जो कि अलग अलग ट्रीटीज़ के लिए जाने गए, उनने म्यूटनी के दौरान रानियों को शरण दी। नहरगढ़ फोर्ट की तरफ जाते हुए इन अरावली के रास्तों पे आप एक वाइल्ड फौना देख सकते हैं और अलग अलग प्रजातियां आप देख सकते हैं। मोर देख सकते हैं, पीहन्स, फेजेंट्स देख सकते हैं। और बेहतरीन सुंदरता के साथ ये अरावली के रास्ते हैं। और मानसून्स में तो देखते ही बनता है। हालांकि मैं अब अक्टूबर-नवंबर की तरफ गया हूँ तो बहुत हरियाली नहीं है, बट स्टिल इट इज़ काफ़ी ग्रीनरी है, जो कि मैंने शुरुआत में वो परिदृश्य दिखाया है। और हम सीधे नहरगढ़ फोर्ट की तरफ जा रहे हैं। ये रास्ता कम से कम 25 मिनट का वक्त लगा हमें 60 से 70 चलाने का, क्योंकि कुछ ऐसी जगह भी हैं जहाँ पे सिंगल वे है और आपको वेट करना पड़ता है टिल द टाइम द सेकेंड पर्सन क्रॉसेस। और अब हम इसके दौर की तरफ जा रहे हैं और आप अरावलीज़ की ये माउंटेन रेंज और ये सूखी झाड़ियों को भी आप मेरे साथ देखें। और क्योंकि 700 मीटर की ऊंचाई पे है ये शहर से, तो डेफिनेटली एक अरावलीज़ की उतरती हुई पठार के एरिया की तरफ जाता हुआ ये रोड है। क्योंकि अब हम अप जा रहे हैं तो दोनों तरफ ही बहुत ही सुंदर दृश्य थे और मौसम बहुत ही खुशमिजाज था। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यू कम फ्रॉम अक्टूबर टिल फरवरी। दिसंबर थोड़ा ठंडक होता है। राजस्थान इज़ नोन फॉर द कोल्ड वेदर लाइक ऑल नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। और देखिए, ये यहाँ की फौना देखते बनती है। और मैकपाइपर आप यहाँ पे देख सकते हैं। और मैकपाइपर आसानी से दिखता नहीं था, लेकिन हमने यहाँ पे इसको भरपूर देखा और इसकी आवाज़ें भी अपने में ब्यूटीफुल होती। और यहाँ पे 3 फिल्म्स की शूटिंग्स हुई, जैसा आप जानते हैं। वन इज़ रंग दे बसंती, ये बैकग्राउंड ही है जो सामने दिख रहा है आपको। यहाँ पे बैठ की तीनों हमारे कलाकारों ने दिया था पिक्स। एंड देन ये एरिया है जो कि जहाँ से हम जयपुर सिटी को पूरा देख सकते हैं। ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे ढंग से अडॉप्ट फोर्ट है और रास्ते भी बहुत ही अच्छे हैं। आप समय लेकर आए, काफ़ी वक्त लगता है, शाम होने से पहले ही आप निकल चलें। नहरगढ़ फोर्ट बेसिकली सुदर्शनगढ़ फोर्ट के नाम से था, क्योंकि सुदर्शन मतलब बांके बिहारी, हमारे गोविंद जी ठाकुर है हमारे राजस्थान के।
तो उनके नाम पे ही जयसिंह ने इस फोर्ट का नाम रखा था। और लेकिन ये शुरुआत में बन नहीं पा रहा था और बार बार टूट रहा था। तो उनने अपने जो तांत्रिक सलाहकार है, अपने स्पिरिचुअल गुरु हैं पुंडरिक, उनसे पूछा कि ऐसा क्या है। तो उन्हें अपने तंत्र मंत्र और जो भी अपनी शक्तियाँ थी उसके द्वारा पूजा पाठ करके पता किया कि ये जगह तो रटोर और उनकी जो आत्मा है और उनकी जो शक्तियाँ हैं वो इस पूरे हिल्स के ऊपर भ्रमण करती हैं। और जो बनाने वाले थे उनने थोड़ा ध्यान नहीं दिया इनकी मान सम्मान में, तो अब ये इनको बनने के बीच में विघ्न पैदा कर रहे हैं। तो अब ऐसा क्या करें। तो फिर साधना करने के बाद उनने ये गुहार लगाई कि में बांके बिहारी का मंदिर तो हो गई, लेकिन जो फोर्ट है उसका नाम नाहर सिंह आपके नाम पे पड़ेगा। जैसे ये चीज़ की गई तो ये संभव हुआ कि इसको ये पूरा कंप्लीट हो पाया। और फिर इसके बाद अभी हाल में, मतलब 200 साल पहले 1700 के बाद राम सिंह ने और फिर सवाई माधो सिंह ने इसमें माधवेंद्र हाउस बनाया। और फिर वहाँ पे रानियों के कक्ष और काफ़ी सुंदर एरियाज़ डेवलप किया। और फ्रेस्कोज गढ़ियारे में आप देख सकते हैं, जो कि मैंने कवर अप किया है। लेकिन ये सुदर्शनगढ़ फोर्ट इसका बेसिक नाम था। और आज भी आप ताड़ी गेट जब आप एंट्री करेंगे, इसके मेन एंट्री, तो लेफ्ट साइड में आपको बांके बिहारी का मंदिर मिलेगा और पीछे की तरफ मानवेंद्र हाउस के पीछे की तरफ आपको नाहर सिंह का भी एक छोटा मंदिर मिलेगा। और आज भी लोग बहुत ही पूजन भाव के साथ आकर इनके मस्तक टेक कर जाते हैं। ये एक छोटी सी ब्रीफ लोकल किंवदंती है, या हम मान लें कि किस्सा जो इससे जुड़ा हुआ है। और देखिए शाम का वक्त बहुत ही सुंदर लगता है और हम धीरे धीरे अब चल पड़े हैं। दाएं तरफ से होते हम स्ट्रेट जाएंगे और लेफ्ट साइड इससे पहले हमने अपनी कार को पार्क किया और अब हम एंट्री ले रहे हैं। वैक्स म्यूजियम यहाँ का एक मुख्य आकर्षण है। और इसके ऊपर भी सामने वैक्स म्यूजियम के बारे में क्या क्या चीज़ें, उसमें किनके वैक्स के स्टैचूज हैं। शुरुआत में ये जगह शास्त्रागार या सोल्जर्स के रुकने की जगह थी। फिर बाद में टूरिज्म डिपार्टमेंट ने और आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने इसको वैक्स शीश महल भी देखते बनता है, ये लेटली ऐड किया गया है। इससे ये भी इसकी सुंदरता को बढ़ाता है। बट स्टिल मैं उसको भी मैंने प्रेफर नहीं किया क्योंकि शाम हो चुकी थी। हमने बोला सनसेट पॉइंट इज़ द बेस्ट पॉइंट टू बी हियर। तो मैंने दौड़ के मैं इस एरिया पे पहुंचा हूँ, हाफ रहा हूँ, लेकिन मैंने बोला सनसेट तो मैं कैच करके रहूँगा। मैं लगातार देख रहा हूँ। दिस इज़ द फर्स्ट डेब्यू विजिट, तो मुझे नहीं पता कौन सी जगह, लोग नहीं बताते अनलेस यू हैव अ गाइड एंड वी डोंट हैव अ टाइम टू टेक अ गाइड। तो मैं ऊपर चढ़ चुका हूँ और इस एरिया पे आकर अब मुझे लग रहा है यही सनसेट पॉइंट है, क्योंकि काफ़ी लोग कलेक्टेड थे। और यहाँ से तो जयपुर का दृश्य देखते ही बनता था। चारों तरफ 700 एटॉप हिल और अरावली की ये प्यारी सुंदर मनमोहक पहाड़ियाँ और नीचे आप जयपुर सिटी देख सकते हैं। और देखिए खाने के लिए यहाँ पे 3 रेस्टोरेंट्स, एक तो पड़ाव रेस्टोरेंट जो तो 5 या 10 मिनट की दूरी पे है, बट आई डोंट प्रेफर गोइंग देयर। दूसरा यहाँ पे वंस अपॉन अ टाइम इन नाहरगढ़ एक अच्छा एरिया है जहाँ पे आप बैठ के खा सकते हैं। एवरेज कॉस्ट है और बैठने का अरेंजमेंट बहुत अच्छा है। अगर समय हो तो आप वहाँ पे बैठ के लुत्फ ले सकते हैं आसपास के दृश्यों का। और तीसरा नाहरगढ़ होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स है जो कि प्रमाइसेस के अंदर है। ये दोनों ही प्रमाइसेस के अंदर हैं, बट इट इज़ इंटरनेशनल कुजीन लाइक स्टैंडर्ड्स। सो मैं तो प्रेफर करूँगा कि आप आते समय जो 30-40 मिनट पहले पड़ता है, लोकल आप हैंडीक्राफ्ट्स को देखे खरीदे और वहाँ पे स्ट्रीट फूड का जायका लेकर ही ऊपर आएँ। और जो सबसे अच्छा समय होता है यहाँ विजिट करने का वो मार्च से पहले अक्टूबर तक का है। ठंडा समय सबसे अच्छा होता है। हालांकि अर्ली इन द मॉर्निंग, लेट इन द इवनिंग आप किसी भी समय किसी भी वेदर पार्ट में आ सकते हैं, लेकिन ये सितंबर इज़ द बेस्ट टाइम जब आपको ग्रीनरी चारों तरफ दिखाई देगी। देखिए मित्रों, एक्चुअली में ये बहुत ही विस्मय से भरा हुआ ये फोर्ट है और इसको यहाँ पे आकर इसकी ऑरा को अंडरस्टैंड करना और घूमना टहलना ये एक अलग ही बात होती है। मैं कभी भी आपको यूट्यूब के जरिए नहीं बता सकता हूँ, बट मैंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं क्योंकि मुझे शौक है घूमने का। मैंने डेवलप किया, मैंने बोला आपके अंदर भी डालूं। हम सभी अमेचर्स हैं और सुंदर, बहुत ही सुंदर तरीके से इसको बनाया गया था। एक्चुअली में नाहरगढ़ फोर्ट को देखा जाए तो यहाँ पे कभी भी इसने कोई भी युद्ध को विटनेस नहीं किया, यहाँ पे कभी भी नहीं हुए हैं। और स्पेशली ये 2 चीज़ों के लिए जाना जाता है। एक तो म्यूटनी जब हुई थी इंडिया में 1857 में, तो उस समय जो ब्रिटिश फीमेल्स थी उनको यहाँ पे पनाहगाह दी गई थी। एक बहुत ही अजीब बात सामने आती है। हालांकि फीमेल्स की रक्षा करना हम सनातन का तो करता भी रहा है,
लेकिन उस समय काफ़ी सपोर्ट किया गया था, बिकॉज ये थोड़ा सा इन द लास्ट 150 ईयर्स जो भी रॉयल रूलर्स थे वो थोड़ा सा अफेक्टेड थे विद शान शौकत ऑफ प्रेजेंट रजीम, तो वो उनसे जुड़ गए थे। जहाँ तक मारवाड़ की बात है, वो हर समय अपने मुख्य युद्ध और योद्धा के रूप में रहे हैं। और दूसरा ये मराठा ट्रीटीज़ के लिए भी ये जाना जाता है नहरगढ़ फोर्ट। तो रिट्रीट के रूप में इसको डेवलप बाद में किया माधव सिंह ने, राजा माधव सिंह ने। अब ये रोड काफ़ी दूर तक आप जाएंगे तब सनसेट आपको दिखाई देगा, लेकिन ये वर्थ है टहलने के लिए अगर अच्छा समय है। आप देखिए किस तरीके से हमारे से ऑलमोस्ट 300 ईयर्स बैक इतने मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर्स बनाए गए थे, इतने इंट्रिकेट स्ट्रक्चर्स बनाए गए थे। हालांकि आमर फोर्ट सामने ही है और जयगढ़ फोर्ट से भी इसकी बाउंड्री जुड़ी हुई है, बट दिस जयगढ़ फोर्ट में लोग कम आते हैं और ये अपने में एक रहस्यमयी फोर्ट माना जाता है। लोग इसके बारे में काफ़ी हॉन्टेड स्टोरीज बताते हैं, काफ़ी कुछ बताया जाता है। और ये भी कहा जाता है कि जय सिंह को ये बहुत ही प्रिय था। वे अपने मरणोपरांत भी उनको यहाँ पे देखा गया है, ऐसा किंवदंतियों में और जगह जगह मैंने पढ़ा है, सुना है। ये चीज़ मैंने कोई एक्सपीरियंस नहीं की, लेकिन इतने छोटे समय के लिए मैं आया था कि मैं कुछ भी नहीं बोल सकता था। अब आप मेरे साथ इसका आनंद लीजिए। इसके बाद जैसा मित्रों आप देख सकते हैं कि रात ढल चुकी है, इट्स ऑलरेडी लेट इवनिंग। तो ये समय था कि जब हम वापस लौट पड़े। और तो मित्रों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये एक छोटा सा वृत्तांत पसंद आया होगा। राजपूताना राजस्थान और उनकी विरासतों को देखना बहुत ही सुखमय एक्सपीरियंस है। सिटी पैलेस ऑफ उदयपुर ले लें, कुंभलगढ़ ले लें, चित्तौड़गढ़, सभी ब्यूटीफुल प्लेसेस की अपनी गीत गाता है। और आप जब समय निकाल के राजस्थान आइए और इन जगहों को, राजस्थान मानसून्स में और हल्के ठंड के मौसम में ज़्यादा आपको बेहतर लगेगा। We are at Bangalore, and the first question goes to you. Yes, it is. Who has built up Bangalore? Beautiful garden city, Bangalore. You can see the escape behind me. Is it Hyder Ali, Tipu Sultan, or Kempegowda? और मित्रों, अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलें। ऑल द बेस्ट।